ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमें सबसे पहले वन बाय वन करके हम इनके हर वर्ड का मीनिंग देखेंगे क्या होता है। तो हम स्टार्ट होते हैं यहाँ से इक्वेशन से। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर एक इक्वल टू का साइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पर ये लिख देते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास यहाँ इक्वल टू का साइन है। यह x और y क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर इक्वल टू का साइन आया है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। अगर हम चाहें तो x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू लिखें तो भी क्या होगी? इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल टू का साइन आता हो। आगे शब्द है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? जो मीन्स डेरिवेटिव, ठीक। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये हो गया एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कम से कम एक डेरिवेटिव हो। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास ये हमने एग्जाम्पल लिखी है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करा गया है। ये एक हमारे पास e टू द पावर 2x मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, ठीक है, इक्वल टू साइन है, तो ये एक इक्वेशन हो गई और इसके अंदर डेरिवेटिव भी है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सेम एज ये भी है, ये भी है, ये जितने एग्जाम्पल लिखे सब डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन भी है और डेरिवेटिव भी है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इससे पहले लिखा है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी डेरिवेटिव हो उन सब के ऊपर पावर जो है वो 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने डेरिवेटिव है तो इसके वो कोई भी पावर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पावर आ गई है, तो ये इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उस पर पावर 2 आ गई है, तो ये हमारी लीनियर नहीं होगी, ठीक। दूसरी चीज़, लीनियर ना होने के लिए एक चीज़ और है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर भी कोई पावर नहीं होना चाहिए। जैसे y है तो y स्क्वायर आया है, तो ये भी हमारी इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर नहीं होगी। ये वाली भी हमारी लीनियर नहीं होगी। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं होंगी, ठीक। तीसरी, यहाँ ये 6 नंबर पे जो हमने लिखा है dy अपॉन डी एक्स इंटू वाई, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई डेरिवेटिव से हो जाती है तो वो भी हमारी लीनियर नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए और पावर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी इक्वेशन जो होंगी लीनियर नहीं कहलाएंगी। तो ये सब लीनियर नहीं है, जबकि 1, 2 और 5 ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। उसके बाद आता है ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब ये है कि डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर हमने लिखा dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स से ज़्यादा हो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, तो ये हायर ऑर्डर में चला जाता है। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ये सारी इक्वेशन जो होती है वो हायर ऑर्डर में चली जाती हैं। तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारी जो सेकंड ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर की है, तो ये दोनों हमारी हायर ऑर्डर की कहलाएंगी, ये भी हमारी हायर ऑर्डर की कहलाएगी। आगे लिखा विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसके कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए? वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो ये हमारी क्या हो गई? विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। 9 है, 6 है, यहाँ 1 है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है x से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हमारी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, जबकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है लेकिन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के सिर्फ यही 2 एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी लीनियर भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, हायर ऑर्डर की भी है और विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, ठीक। तो इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, हमारी एक इक्वेशन इस टाइप की हो जो n डेरिवेटिव है, यहाँ पर n-1 डेरिवेटिव है या n-2 डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हमारे पास जो भी इक्वेशंस आती है वो हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा है कि a1 a2 सारे जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, मल्टीप्लायर है,
a1 a2 a3 अप टू an माइनस 1 an सब के सब क्या हैं, वो कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सब कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे कांस्टेंट होना चाहिए। अब बात आती है राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा या तो x का फंक्शन होगा या फिर ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो q जो होना चाहिए इज अ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा है एग्जाम्पल्स में, यहाँ पर e की पावर x का फंक्शन है, तो ये हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर इक्वल टू 0। 0 भी हमारा कांस्टेंट में ही आ जाता है। तो 0 हमारा हो या कांस्टेंट हो तो ये भी हमारी इक्वेशन होगी, ठीक। यहाँ पर भी फंक्शन है लेकिन हमारी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसमें से हम कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी हो गई, ठीक है। तो हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है, ठीक। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, ये हमने इक्वेशन बताई थी, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन वो होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ जो होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है और पी आई जो होता है हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। तो इसका मतलब जाके ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे उसमें दो पार्ट होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो इन दोनों को ऐड करके हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम जो निकालेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अब सवाल उठता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। तो दोनों के निकालने के अलग अलग मेथड हैं, ठीक। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है, हमारे पास जो डी ओवर डी एक्स है, इस डी ओवर डी एक्स की जगह हम कैपिटल डी लिख सकते हैं। यहाँ पर डी ओवर डी एक्स की जगह हम कैपिटल डी लिख सकते हैं। तो डी ओवर डी एक्स या कैपिटल डी लिखेंगे तो डी एन वाई हो जाएगा, ए वन ऐसी आ जाएगा, ये इसकी जगह डी एन माइनस वन वाई हो जाएगा, ए टू डी एन माइनस टू वाई हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर ए एन माइनस वन ऐसी आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो डी आ जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो डी नहीं आएगा, इक्वल टू क्यू। अगर हम इन सबसे y कॉमन ले लें तो ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, डी ऑपरेटर है। डी ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसका हमें मीनिंग अंडरस्टूड है कि x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करता आएंगे, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम ये नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है, हमारे पास क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है कि इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी आ सकता है। अगर इस फॉर्म में आता है तो बहुत ही सिंपल है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। जहाँ d है वहाँ पर हम m रख दें, तो d की जगह हम यहाँ m रख देंगे, इस d की जगह m रख देंगे, इस d की जगह m रख देंगे, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी, y हट जाएगा और इक्वल टू 0 ले लेंगे। राइट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन f का है या नहीं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो भी और नहीं है तो भी इसको इक्वल टू 0 हमें लेना है। तो इस टाइप से ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है। जब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, CF निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। m हमारा कोई वेरिएबल है, a1 a2 a3 हमारे कांस्टेंट है। अगर हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक आएगी, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर की है तो क्यूबिक आएगी, तो क्यूबिक होगी तो उसके रूट निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक होगी उसके रूट निकालेंगे, जिस ऑर्डर की होगी उसके रूट निकाल सकते हैं और जिस ऑर्डर की होगी उसके उतने ही रूट आएंगे। अब ये चीज़ डिपेंड करेगी रूट के ऊपर के रूट हमारे किस टाइप के हैं। जिस टाइप के रूट होंगे उस टाइप के हमारे पास उस टाइप का हम मेथड लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मीन्स अलग अलग टाइप के रूट के लिए अलग अलग तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।